जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी में इंडक्ट होंगे 87 टेट बीएफ फाइटर्स। जीआरएसी ने हैंडओवर करी अनमैन्ड सरफेस वेसल। भारत की सोलर इंडस्ट्रीज को मिले 2 बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। रशिया भारत में मैन्युफैक्चरिंग साइट स्थापित करने के लिए तैयार। और इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 अभी नहीं होंगे रिटायर। द प्रिंट की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए जो 26 रफाल एम फाइटर्स वाली डील है तो उसकी कॉस्ट लगभग 7 बिलियन यूरोस के आसपास हो सकती है। और इस डील में वेपन्स, इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट, सिमुलेटर्स, स्पेयर पार्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, क्रू ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल रहेगा। और फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री की पेरिस विजिट से पहले इस डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 37 महीनों के अंदर पहला रफाल एम फाइटर इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और जो रफाल एम फाइटर्स इंडियन नेवी को दिए जाएंगे तो उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक चेंजेस किए जाने वाले हैं ताकि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत का जो स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम टेट बीएफ है तो उसे भी सभी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज से क्लियरेंस मिल चुका है और अब इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा स्टडी किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक नेवी ने इनिशियली 145 टेट बीएफ फाइटर्स के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था, जो कि नेवी की 3 कैरियर फोर्स वाली रिक्वायरमेंट के आधार पर था। लेकिन जो डिफेंस पॉलिसी प्लानर्स है उनका ये ओपिनियन है कि इंडियन नेवी को फिलहाल के लिए भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आधार पर ही रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से नेवी ने 87 टेट बीएफ फाइटर्स के एक फ्रेश नंबर को आगे बढ़ाया है। और इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए एडीए के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो टेट बीएफ की पहली उड़ान है वो 2028 तक कंडक्ट की जा सकती है। और इंडियन नेवी ने 14 ऐसे जरूरी अपग्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनकी रिक्वायरमेंट इस टेट बीएफ एयरक्राफ्ट में है, जिसमें ऑटोमेटिक लैंडिंग एंड टेक ऑफ फीचर्स भी शामिल हैं। और इन 14 टेक्नोलॉजीज में से 4 टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी तेजस नेवी में टेस्ट की जा चुकी हैं और वो स्वीकार कर ली गई हैं। और इस टेट बीएफ फाइटर को तेजी से डेवलप करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और बाकी जब तक कि टेट बीएफ फाइटर पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता है तब तक इस गैप को फिल करने के लिए रफाल एम फाइटर्स को लिया जाएगा। और अगर आप में से किसी को टेट बीएफ फाइटर के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज 5 दिसंबर को जीआरएसी ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई अनमैन्ड सरफेस वेसल जिसका नाम है जलदूत, तो इसे औपचारिक रूप से विशाखापट्टनम में एनएसटीएल यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी को हैंडओवर कर दिया है। जलदूत को जीआरएसी और एनएसटीएल ने संयुक्त रूप से मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है और इसका इस्तेमाल सर्वे और कम्युनिकेशन मिशंस में किया जाएगा। ये जो अनमैन्ड सरफेस वेसल है इसमें कई अलग अलग तरह के एडवांस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है और जबकि इसमें 1080p का एचडी कैमरा भी लगा हुआ है जो कि नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। और इस परियोजना में इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रिकीस मरीन भी शामिल है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल बुधवार को इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि इस इमरजेंसी लैंडिंग में हेलीकॉप्टर के क्रू और हेलीकॉप्टर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकी इस लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर के पायलट ने इसको सही से एग्जामिन किया और लगभग 30 मिनट के बाद इस हेलीकॉप्टर ने दोबारा से उड़ान भर ली थी। भारत की सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने 2 बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को प्राप्त किया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोलर इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स के साथ 2039 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त किया है और ये ऑर्डर्स अगले 4 वर्षों के अंदर पूरे किए जाएंगे। हालांकि कंपनी की तरफ से इस बात को खुलासा नहीं किया गया है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स कौन से हैं जिनसे उन्हें ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अत्याधुनिक डिफेंस प्रोडक्ट्स की सप्लाई शामिल है जिनमें एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव्स जैसे प्रोडक्ट भी आते हैं। और जबकि पिछले महीने नवंबर में ही कंपनी को 399.4 करोड़ रुपीस तक का एक और बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ था जिसे वो 3 वर्षों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में ही हमने आपको बताया कि सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए नाग अस्त्र 1 लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी इंडियन आर्मी को हाल ही में हैंडओवर किए गए जिसमें 480 लॉयटरिंग म्यूनिशंस शामिल हैं। और जबकि सोलर इंडस्ट्रीज लॉयटरिंग म्यूनिशंस के और भी अलग अलग वेरिएंट्स पर काम कर रही है जिनमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट होगा। और ये सफलता दिखाता है कि किस तरह से सोलर इंडस्ट्रीज के साथ भारत के जो अन्य प्राइवेट डिफेंस फर्म्स हैं वो भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। बाकी अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मॉस्को में आयोजित वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एसएमईज के लिए एक स्टेबल कंडीशंस को बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की सराहना की है और भारत में रशियन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को स्थापित करने का ऑफर पेश किया है। और रशियन राष्ट्रपति का मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम है तो वो हमारे जैसे प्रोग्राम्स की तरह ही है
और हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग साइट को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। बाकी इसके अलावा आज 5 दिसंबर को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने PSLV C-59 से सफलतापूर्वक प्रोवा 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और ये प्रोवा 3 दुनिया का पहला प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है और ये उपलब्धि इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से जो भारत है वो एक ग्लोबल स्पेस इनोवेशन को इनेबल करने में क्रिटिकल रोल निभा रहा है और इस सफल लॉन्च के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो को धन्यवाद कहा है। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 बाइसन फाइटर जेट्स जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस वाले अपडेट के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। तो अपडेट यह है जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस बात का निर्णय लिया है कि वे अपने MiG-21 फाइटर्स की सर्विस को अभी भी कंटिन्यू रखेंगे और उसका कारण है तेजस मार्क 1 फाइटर्स के इंडक्शन में होने वाला डिले। वरना अगर ये डिले नहीं होता तो जो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट हैं तो वो दिसंबर 2025 तक सर्विस से पूरी तरह से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन तेजस मार्क 1 फाइटर्स के इंडक्शन में होने वाले डिले की वजह से फिलहाल अभी MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की सर्विस को अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाएगा और अभी वर्तमान समय में एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन्स हैं और जिनमें 31 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने 22 ऐसे इन हाउस इनोवेशंस को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें आर्मी के फील्ड फॉर्मेशंस की भविष्य के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो के अंडर प्रोडक्शन के लिए आगे ले जाया जाएगा और ये इनोवेशंस उन 75 इनोवेशंस का हिस्सा है जिन्हें इसी वर्ष चुना गया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार, हवलदार सुभाष चंद्र और लंस नायक गुरमेल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर देवेंद्रजीत सिंह पन्नू और कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और मेजर देवेंद्रजीत को मरणोपरांत वीर चक्र से और कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1961 में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि परमवीर चक्र से सबसे पहले किन्हें सम्मानित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।